हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाबा फ्राइडे सन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और कल के लिए जैकपॉट स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हैं, जो स्टॉक कल पैसा बना कर देगा। जैसे आज जो स्टॉक बोले थे वो सब स्टॉक पैसा बना कर दिया, और क्या स्टॉक पैसा दिया, साथ ही साथ न्यू स्टॉक जो इंट्राडे में मिलता है, जो लाइव मार्केट में बनता है लेवल, वो स्टॉक आज राजा बना दिया सबको भाई। बहुत पैसा बना कर दिया मार्केट, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो कुछ नहीं दिया। हम आज मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, 9:30 में हम फ्री टेलीग्राम चैनल एंड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिए थे कि बैंक निफ्टी को यहां से यहां तक ट्रेड नहीं करना है। कहां से कहां लेवल अभी हम बताएंगे, ट्रेड वहां नहीं करना है। और मार्केट पूरा दिन 9, 9:30 से लेकर मार्केट 3:15, 3:30 तक मेरे ही लेवल पे नाचते रहा, ऊपर नीचे घूमते रहा, पैसा कहीं नहीं बना, बस प्रीमियम डीके हुआ। इसको बोलते हैं एनालिसिस, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस एक्शन, कैसे मार्केट का बिहेवियर को, मार्केट का चाल को चार्ट देखकर बताया जाता है, ठीक है। तो ये सब मेहनत और प्रैक्टिस से आएगा। चलिए फिर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को समझिएगा, ठीक है। ये देखिए हम अर्ली मॉर्निंग में आप अपडेट कर दिए थे, एक सेकंड रुकिएगा। इधर शिफ्ट कर देते हैं, चलिए ठीक है। हम आज अर्ली मॉर्निंग में ही है ना, आज हम अर्ली मॉर्निंग में अपडेट कर दिए थे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में, कि बैंक निफ्टी को हम लोग यहां से यहां ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए कौन सा लेवल था। पहले कल क्या बोले थे, बैंक निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर ट्रेड करेंगे। डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, रेड कैंडल बना, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, रेड कैंडल, ठीक है। तो मेरे लिए ब्रेकआउट नहीं है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। उसके बाद मार्केट नीचे घुस गया। तो हम आज सुबह ही में अपडेट कर दिए थे कि बैंक निफ्टी को 47,250 से लेकर 46,750, 46,750 ट्रेड नहीं करेंगे। नो ट्रेडिंग जोन। अब पूरा दिन मार्केट कहां रहा देख लीजिए ना, एक ऊपर से नीचे आया, उसके बाद पूरा दिन मार्केट इसी लेवल में घूमते रहा। तो आज ट्रेड नहीं बना, है ना। आज ट्रेड एकदम नहीं बना, पूरा सन्नाटा था, मार्केट कुछ नहीं किया। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे, तो जो फ्राइडे को लेवल दिए थे, फ्राइडे बोलते हैं प्रीवियस डे, वो लेवल कल के लिए वैलिड है। इसको अब हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। कल बैंक निफ्टी 47,250 के ऊपर निकलेगा, 47,250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा तो ट्रेड करेंगे 47,500 के लिए। 47,500 ब्रेक करेगा तो ट्रेड करेंगे 48,000 के लिए, ठीक है। जो प्रीवियस डे बताए थे बैंक निफ्टी में वही वैलिड रहेगा कल के लिए भी। 47,250 के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेड होगा, अदरवाइज इग्नोर है बैंक निफ्टी में कल का ट्रेड। अगर नहीं निकलेगा ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर 47,250 के ऊपर, जब तक बैंक निफ्टी 47,250 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी तक क्लोज नहीं करेगा, सस्टेन करेगा, ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी कल 47,250 के ऊपर क्लोज करता है, 47,250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 47,500। 47,500 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा। अगर 47,500 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल ब्रेक करके क्लोज करता है तो सेकेंड टारगेट जो कि जैकपॉट बनेगा, बिग टारगेट होगा 48,000 का, 48,000 का, ठीक है, यहां आसपास का। लेकिन ट्रेड कब करेंगे, जब इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तब। ये रेजिस्टेंस, ये हाई, ये जहां आज मार्केट ओपन हुआ था, यानी कौन सा लेवल 47,250, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल निकलेगा तो ही बैंक निफ्टी जाएगा 47,500।
47,500 ब्रेक करेगा तो जाएगा बैंक निफ्टी 48,000, 48,000। ठीक है, ये रहा ऊपर का। और अगर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ता है, जिस सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट आज पूरा दिन यहीं पे सपोर्ट लिया लिया ना भाई, पूरा दिन सपोर्ट। हम अंदाजी बोल दिए क्या, हवा में बोल दिए थे क्या? नहीं ना, आप लोग को सामने ने कल ड्रॉ किया दिया सपोर्ट, आज वही सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो ये सब मेहनत और प्रैक्टिस से आता है। ये देखिए, ये सपोर्ट अगर कल बैंक निफ्टी तोड़ता है, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 46,500 नीचे के लिए। फर्स्ट टारगेट 46,500, 46,500 ब्रेक करेगा, सेकेंड टारगेट होगा 46,330। ठीक है, ये वाला सपोर्ट, इसको भी ब्रेक करेगा, उसके बाद होगा 46,000। क्लियर, सिंपल है कल का बैंक निफ्टी में टारगेट। अगर कल बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का नीचे के लिए फर्स्ट टारगेट होगा 46,500, 46,500। साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, सपोर्ट है। अगर 46,500 भी कल बैंक निफ्टी तोड़ता है, 46,500 भी बैंक निफ्टी अगर कल तोड़ता है, तो आपका सेकेंड टारगेट होगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो है 46,330 का। 46,500 टूटेगा तो बैंक निफ्टी में 46,330, ये सपोर्ट तक आराम से बैंक निफ्टी आ जाएगा। और ये भी टूटता है, 46,330 का भी सपोर्ट अगर कल बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो उसके बाद आपका टारगेट होगा 46,000, 46,000, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा, ऊपर 47,250 के ऊपर ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर 47,250 के ऊपर कल बैंक निफ्टी को ध्यान देंगे, नीचे ट्रेड करेंगे इस सपोर्ट के नीचे 46 क्या है 46,750, 46,750 के नीचे सपोर्ट टूटेगा तब ट्रेड करेंगे, इसके नीचे ऊपर उसके नीचे। ठीक है, क्लियर, नीचे आएगा तो यहां जाएगा, ऊपर आएगा तो ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहां से यहां बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, यहां से लेकर यहां जो आज बताए थे नो ट्रेडिंग जोन 47,250 से लेकर 46,750 तक बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारे लिए होगा नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, हम लोग यहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर, निफ्टी में कोई लेवल तो नहीं बन रहा है, लेकिन एक हाई तोड़ेगा तो निफ्टी ऊपर जा सकता है। निफ्टी को देखिएगा, निफ्टी के नीचे के लिए कोई व्यू नहीं है। अगर 20,950 के ऊपर क्लोज करता है कल, तो ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो कहीं निफ्टी कल फंसाने दे, जैसे आज बैंक निफ्टी फंसा है ना, वैसा कहीं कल निफ्टी ने फंसा दे, है ना। तो निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। इसके ऊपर अगर कल निफ्टी निकलेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, कौन सा लेवल आ रहा है 20,950, सॉरी 20,950 के ऊपर अगर कल निफ्टी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, तो आप इंट्राडे का टारगेट लेके चलिएगा 21,100 एंड 21,200। ठीक है, क्लियर। अभी जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए निफ्टी में, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा निफ्टी तभी ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, वरना ट्रैप कर जाइएगा, फंस जाइएगा, पैसा गल जाएगा। एक्सपायरी डे है कल निफ्टी का, थोड़ा बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा, ऑलरेडी इतना हाई लगा चुका है। ठीक है ना, फंसाने का ज्यादा चांस है निफ्टी में। अगर मूवमेंट मिलेगा तो ट्रेड कीजिएगा इसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर 20,950 के ऊपर जब ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ही टारगेट ट्रेड कीजिएगा ऊपर के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए टारगेट रखिएगा। जब 20,950 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा, तो टारगेट होगा 21,100 आपका। ठीक है, सॉरी 21,100, सेकेंड टारगेट होगा 21,200। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस का, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो निफ्टी कल सिर्फ और सिर्फ ऊपर के ध्यान दीजिएगा 20,950 के ऊपर। ठीक है, नीचे कोई लेवल नहीं है। अगर लाइव मार्केट में कोई सेटअप वगैरह बनेगा नीचे के लिए निफ्टी में, तो हम देंगे टेलीग्राम चैनल में। आप लोग जो नहीं है टेलीग्राम में, चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए कल का स्टॉक पर नजर डालते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का एलटी, जो कि प्रीवियस डे क्या बोले थे, प्रीवियस डे क्या यूट्यूब एनालिसिस में आप लोग देखिएगा, एलटी के बारे जो जो बोले वैसे ही एलटी किया कि नहीं। आज बैंक निफ्टी के बारे में लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिए सुबह में कि बैंक निफ्टी ऐसे बिहेव कर सकता है, पूरा कॉपी किया बैंक निफ्टी मेरे बात को, किया भाई। एलटी के बारे कल बोले थे आप लोग एनालिसिस में, एलटी कॉपी किया मेरे बात को, किया। तो ऐसा कैसे होता है, क्या हवा में, क्या हम अंदाजी तीर मार रहे हैं आप लोगों के सामने? नहीं ना, एक्सपीरियंस है ना, ये सब एक्सपीरियंस ना आया मेरे पास। तीर नहीं मारते हम, हवा में बात नहीं करते हैं, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का। तो ये सब मेहनत से आता है।
कल क्या बोले थे, बुलिश फ्लैग बना, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करके वेट कीजिएगा, इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, 33.20 के ऊपर एलटी निकलेगा, ट्रेड कीजिएगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट बोले थे 3360, सेकंड टारगेट बोले थे 3400, बोले थे या नहीं? जाके प्रीवियस डे का एनालिसिस देखिए, 3360 और 3400 को टारगेट दिए थे। क्या हाई है आज का? 3401 का हाई लगाया, मिला पूरा टारगेट। ठीक है, अब इसके ऊपर कैंडल सस्टेन हुआ, कल बोले इसके ऊपर ट्रेड करें, कैंडल सस्टेन हुआ, ग्रीन कैंडल, वापस आया रिटेस्ट, रिटेस्ट में ट्विजर बॉटम, भाई ट्रेड किए, नॉन स्टॉप रैली, फिर क्या बना, फिर बुलिश फ्लैग बना लाइव मार्केट में। ये लाइव मार्केट बना, देखिए लाइव मार्केट में बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, हम क्या बोले 3370 के ऊपर अगेन एलएलटी बाई करने के लिए अच्छा दिख रहा है, फिर बाई किए, फिर 3400 का टारगेट मिला। भाई बनता है पैसा, सीखिए ना। तो कल एलएनटी को 3400 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3400 क्या हमारे लिए साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर कल एलएनटी इस रेजिस्टेंस को क्लोज करता है 3400 राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर, आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे। कल मुझे एक यूट्यूब में कमेंट कर पूछ रहे सर राउंड नंबर साइकोलॉजिकल नंबर होता है क्या? तो सब स्कूल लाइफ में बच्चा में पढ़ाया जाता है सबको, राउंड नंबर किसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर किसे कहते हैं। साइकोलॉजिकल की तरह नहीं बताया जाता, साइकोलॉजिकल तो टेक्निकल वर्ड हो गया, राउंड नंबर पढ़ाया जाता है जो हर 500 पॉइंट के बाद जाता है राउंड नंबर। जैसे बैंक निफ्टी 40,000 है, 40,000 के बाद 40,500 आएगा, तो जो 500 है वो मेरा राउंड नंबर है। फिर 42,000 आएगा, वो मेरा राउंड नंबर, 42,500 आएगा राउंड नंबर, 43,000 आएगा राउंड नंबर, ठीक है। तो एक कोई ऐसा जगह उसको बोलते हैं 3400, क्या है राउंड नंबर। अब 34,100, 34,200, 34,300, 34,400 वो राउंड नंबर नहीं होगा, लेकिन 34,500 हमारे लिए राउंड नंबर होगा। हर 500 पॉइंट के बाद जो आता है उसको हम लोग राउंड नंबर कहते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जो पूछे होंगे उसको आई होप कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब आपका एलएनटी जो है राउंड नंबर के पास आकर रुका हुआ, अपने रेजिस्टेंस के पास, साइकोलॉजिकल नंबर के पास 3400 का लेवल है। अगर इसके ऊपर कल एलएनटी क्लोज करता है, एलएनटी कल 3400 के ऊपर ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3440, सेकेंड टारगेट होगा 3480, थर्ड टारगेट होगा 3520, ठीक है। तो कल एलएनटी 3480 एंड 3520 भी जा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई तो बहुत पहले ब्रेक कर चुका, 3 तारीख किया, 2 तारीख ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, उसके बाद से रैली लगा रहा है एलएनटी, अब भी लगाएगा। तो एलएनटी को कल 3400 से पहले कोई भी ध्यान मत दीजिएगा, जैसे ही 3400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3440 के लेके चलिएगा, सेकेंड टारगेट होगा 3480, थर्ड टारगेट होगा 3520। 3480 एकदम सेफ टारगेट है, 80 पॉइंट का इक्विटी में टारगेट पकड़ चलिएगा, 3520 भी मिल सकता है, ठीक है। जो कैंडल 3400 के ऊपर ब्रेक करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ट्रेड एक खुजली होता है ट्रेड करने का, ठीक है ना भाई, कि लेवल आया नहीं, 3400 टूटा नहीं, 3400 टूटा नहीं, लेवल आया नहीं, यहां पे ग्रीन कैंडल दिखा रहा, ऊपर बॉडी क्लोज होते होते नीचे आया, नीचे क्लोज हो गया बॉडी, अब बन गया ये शूटिंग स्टार, बन गया शूटिंग स्टार। वो ट्रेड यहां किया, आया, स्टॉप लॉस गया, तो खुजलाता है हाथ, तो आग में डाल दीजिए हाथ को, जल जाएगा। आपको पता है अगर हम आपको आग दे देंगे, धलकता हुआ आग, अगर उस पर बोलेंगे हाथ डालने, आप डालोगे? आपको आपका ब्रेन बता देगा, आपका दिमाग बता देगा, आप तुरंत पकड़ लो कि आग है, यहां पे हाथ डालेंगे तो जल जाएगा हाथ मेरा, हमको नुकसान होगा, दर्द होगा। तो आपको पता चल रहा है कि आग है, जब आपका माइंड बता रहा आग है, वहां डालने से नुकसान है, तो भाई बिना लेवल का घुसेंगे तो नुकसान है ना, बिना ब्रेकआउट घुसेंगे तो नुकसान है ना। तो इसी तरह हाथ खुजलाता है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए खुजली को। पैसा बनाना स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं है, सीख जाइएगा, पेशेंस रखिएगा, रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिएगा, तो पैसा बनाना आसान है, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टॉक है हम लोग का मारुति। आयसर मोटर को थोड़ा दिखा देते हैं। आयसर मोटर नॉन स्टॉप रैली लगाया था, अब उसके बाद देखिए कंफर्मेशन, ये आयसर मोटर उस दिन 8% अप था ना भाई, आप लोग जैकपॉट बनवाए थे, फिर ऑल टाइम हाई, न्यू हाई बनाया आयसर मोटर, ये देखिए अब हाई के पास कुछ देर रुका और शूटिंग स्टार, क्या सेलिंग कैंडल, कहां पे बनना चाहिए, पढ़ाए कैंडल स्टिक पैटर्न प्लेलिस्ट से पढ़ा हुआ,
चढ़ता हुआ मार्केट, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार लोग कैंडल सस्टेन, मार्केट वापस नीचे, मिला पैसा बना। ये सब कंफर्मेशन है ना, आइसर मोटर में कुछ नहीं है, हम आपको दिखा रहे थे। डॉक्टर रेड्डी कल बोले थे 5800 के ऊपर निकलेगा ट्रेड करेंगे। अब बहुत लोगों तो हाथ खुजलाया होगा, ये देखिए समझिएगा, यही चीज अभी हमको समझा रहे थे आग वाला। ये रेड कैंडल कहां है, जब डॉक्टर रेड्डी मालूम है ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये ग्रीन कैंडल था, ऊपर पूरा ग्रीन था, बॉडी के साथ ग्रीन था, अचानक आके रेड बना, नीचे क्लोज हुआ, फिर ग्रीन कैंडल शूटिंग स्टार, फिर मार्केट डाउन। अब लोग यहां ग्रीन कैंडल देख के घुस गए, कैसा फंसा दिया। कैंडल ब्रेकआउट हुआ 5800 के ऊपर, कोई कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज है नहीं ना, फंसाया डॉक्टर रेड्डी, ले गया हॉस्पिटल में, मारा होगा सुई, समझ मारा। ये देखिए शूटिंग स्टार ग्रीन वाला, उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज, मिला टारगेट, आया नीचे, कहां पे बना रेजिस्टेंस शूटिंग स्टार, समझिए ना भाई। चलिए पॉलीकैब क्या बोले थे, ऊपर क्लोज होगा तो ट्रेड करेंगे, बना शूटिंग स्टार, लीजिए रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार 5400 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे पॉलीकैब में, कल बोले थे, निकला ग्रीन कैंडल को भी है, ऊपर तक गया, आया कहां सेलर इंपैक्ट, शूटिंग स्टार, मार्केट डाउन, मिला भाई, बनता है पैसा। मारुति 10,750 के ऊपर ट्रेड करेंगे, 10,750 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुआ, कल क्या बोले थे, शोल्डर हेड शोल्डर, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज भी तो होने बोले थे 10,750 के ऊपर, कोई ग्रीन कैंडल क्लोज है क्या भाई, बताइए ना जरा, कोई बता दीजिए हमको, और कोई भी लगा ले चैलेंज स्टॉक मार्केट में, हमसे आ जाइए, लीजिए कोई रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, कोई भी कैंडल क्लोज है ग्रीन नहीं, लेकिन बेरिश कैंडल बना ना, मार्केट चढ़ता हुआ मार्केट, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, फिर स्टार, फिर रेड, कौन सा कैंडल है रेजिस्टेंस पे, इवनिंग स्टार, पहला ग्रीन फिर स्टार फिर रेड, रेजिस्टेंस पे बना है, कौन सा इवनिंग स्टार, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज, गिरा मारुति, कल बेरिश फ्लैग फिर गिरेगा, तो मारुति कल के लिए वैलिड है। चलिए कैसे क्या समझते हैं, इसको अब एक्सटेंड कर देते हैं हम, इसको एक्सटेंड कर दिए, अब यहां से एक ट्रेन लाइन जा रहा है, ट्रेन लाइन को ड्रॉ कीजिए, क्या बन गया मारुति में, अब क्या बना मारुति में, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, असेंडिंग, ऊपर क्लीव है नीचे क्लीव है, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल बोथ साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, तो यहां पे हम बोल रहे मारुति कल के लिए बेयरिश रहेगा, क्यों, क्योंकि बेयरिश फ्लैग भी बन रहा है, देखिए एक तो असेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड का पैटर्न, लेकिन बेयरिश फ्लैग वन साइडेड पैटर्न है, तो मारुति कल नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर सपोर्ट टूटता है तब, हम बोल दे रहे तो घुस नहीं जाना है, सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया असेंडिंग ट्रायंगल का, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, ट्रेड कीजिएगा, टारगेट रहेगा आपका 10,400 फाइनल टारगेट, ये लो, ठीक है। अगर मारुति कल सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फाइनल टारगेट मिलेगा आपको 10,400 का मारुति में नीचे के लिए, ठीक है। ऊपर कब ट्रेड करेंगे, जब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा प्रॉपर ग्रीन कैंडल, 10,750 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, तो टारगेट बता चुके हैं 10,900 11,000, 10,900 11,000 जाएगा, जब 10,750 के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल मारुति में क्लोज होगा तब, ठीक है। तो मारुति कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है। उसके बाद आज का दौड़ता हुआ स्टॉक एंजल वन 10% अप, क्या पैसा बनाया भाई, लेवल ब्रेकआउट हुआ, धनाधन पैसा, जबरदस्त पैसा दिया एंजल वन, तो कल के लिए कुछ नहीं एंजल वन, बस आप लोग को दिखा रहे हैं। मैजडॉक कल का थर्ड स्टॉक है, मैजडॉक समझिएगा, देखिए मैजडॉक 2 आवर टाइम फ्रेम, पहले चलिए आप लोग देखिए, मैजडॉक 2 आवर टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट में एक सेटअप बनाया, कौन सा सेटअप है, असेंडिंग ट्रायंगल जो मारुति में था, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, 2 आवर टाइम फ्रेम में असेंडिंग ट्रायंगल बना, 2 आवर टाइम फ्रेम का दो कैंडल क्लोज है, 2 आवर टाइम फ्रेम का दो कैंडल, जो कैंडल क्लोज हुआ उसका आधा से ज्यादा बॉडी ऊपर है 2 घंटे वाला, उसके बाद पूरा कैंडल ऊपर है 2 घंटे वाला, तो असेंडिंग ट्रायंगल एक्टिवेट हो चुका है, एक टारगेट हम लोग को मैजडॉक को मिल भी चुका है, और कल के लिए होल्ड भी है, ठीक है। तो मैजडॉक कल आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग ट्रेड नहीं किए हैं वो लोग कल मैजडॉक को ध्यान दीजिएगा 2120 के आसपास, ठीक है। जो लोग ट्रेड नहीं किए मैजडॉक को 2120 या 2130 के आसपास ध्यान दीजिएगा,
21-20 21-30 पे आपको मिलता है कल मैचडॉक, तो बाई कर लीजिएगा 21-20 और 21-30 के पास अगर आपको कल मैचडॉक मिलता है मार्केट खुलते साथ, तो आप लोग वहां पोजीशन बना लीजिएगा, टारगेट रखिएगा 2200 एंड 2250 2300 का, आराम से मैचडॉक कल जा सकता है। 21-20 21-30 के पास आप लोग पोजीशन बनाइएगा, टारगेट 2200 एंड 2300 का रखिएगा, आराम से मैचडॉक कल 2300 तक भी जा सकता है। जो कैंडल आज क्लोज हो उस कैंडल के लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ा कर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कल मैचडॉक जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फोर्थ स्टॉक हम लोग का LTIM, समझने की कोशिश कीजिएगा LTIM हम क्यों दे रहे हैं। देखिए LTIM बार बार इसी लेवल को आज टच किया, तोड़ नहीं पाया, दिखा। LTIM बार बार इस लेवल को छुआ, गिर गया, छुआ गिर गया, छुआ गिर गया, लेकिन फॉल रेजिस्टेंस छूने के बाद बिग फॉल नहीं आया, यहीं आया, यहां पे आया, यहां पे मान लीजिए प्रीमियम 100, फिर वापस गया, फिर नीचे आया। तो ये लो को, ये जो लो आया था, इस लो से क्या ये लो है नीचे? नहीं ना, इस लो से तो ये ऊपर है, तो 100 वाला प्रीमियम 120, समझ में आ रहा भाई? कौन बताएगा ऐसे भाई यूट्यूब में? इस लो से ये लो ऊपर है, तो प्राइस क्या हुआ? ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना। तो एलटीआई में बायर इंटरेस्टेड है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है एलटीआई को नीचे लेके जाने में। यहां पे बायर इंटरेस्टेड है एलटीआई को ऊपर लेके जाने में। तो कल एलटीआई को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम एलटीआई को आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम एलटीआई के बारे में कुछ बोल रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम एक कैंडल एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी लीजिए ड्रॉ कर दिए। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या, यहां पे एलटीआईएम में सपोर्ट लिया, आया, क्या लिया? सपोर्ट, क्लियर। अब सपोर्ट टूट गया, अब ये पहले सपोर्ट था, अब किस फॉर्म में बदला? रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंस इसको छोटा कीजिए, लीजिए अब वापस इसी रेजिस्टेंस के पास एलटीआईएम किया, अब यही ड्रॉ किया था ना। अब इसको 15 मिनट देख लीजिए, तो वीकली टाइम फ्रेम में एलटीआईएम बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के चक्कर में मतलब पहुंच चुका है, और क्या चीज में 15 मिनट में भी, 2 घंटे में, डे टाइम फ्रेम में भी। तो कल आप लोग एलटीआईएम को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बनेगा। जैसे ही कल एलटीआईएम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, एक सेकंड देख लेते कौन सा लेवल ब्रेकआउट करेगा, 5650, ठीक है। तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5700, सेकेंड टारगेट होगा 5750, थर्ड टारगेट होगा आपका 5800 भी लेके चल सकते हैं कल एलटीआईएम में, ठीक है। तो कल एलटीआईएम को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5700, सेकेंड टारगेट होगा 5750, थर्ड टारगेट होगा 5800, ठीक है। जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा उस कैंडल को लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो एलटीआईएम कल जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस के ऊपर। थर्ड स्टॉक, फिफ्थ स्टॉक हम लोग का ब्रिटानिया। ब्रिटानिया अगेन क्या बोले थे भाई कि ब्रिटानिया 5000 का लेवल को ब्रेक करेगा तो मजा आएगा, ऑल टाइम हाई। कहां पे ट्रेड करवाए थे ब्रिटानिया आप लोगों को पता है? ये देखिए इस लेवल के पास आप लोग ब्रिटानिया पकड़वाए थे, ये लेवल के आसपास 4720 से। आज कहां है ब्रिटानिया, है ना। स्विंग ट्रेड बोले थे ना, स्विंग ट्रेड का टारगेट 5200 का दिए थे, तो कल अगर 5000 ब्रेक कर गया तो 5200 कल ही मिल जाएगा। तो ब्रिटानिया का स्विंग ट्रेड कल टारगेट डाउन हो जाएगा, एक टारगेट 5 था, एक 52 था, जो 5 का मिल गया। तो कल ब्रिटानिया को इस रेजिस्टेंस के ऊपर 5000 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही कल ब्रिटानिया 5000 के लेवल को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5100, सेकंड टारगेट 5200, सिंपल, ठीक है। अगर कल ब्रिटानिया इस रेजिस्टेंस को 5000 का रेजिस्टेंस को 5000 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5100, सेकंड टारगेट हो जाएगा 5200। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा 5000 के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ब्रिटानिया में ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो ब्रिटानिया कल 5000 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई शूटिंग स्टार बनेगा, अच्छा खासा शूटिंग स्टार के नीचे कोई रेड कैंडल सस्टेन करेगा, तो थोड़ा सा ट्रेड हाँ कर सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगा तब ट्रेड कीजिएगा, ठीक है, नीचे के लिए।
चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टॉक हम लोग का कमसिंड इंडिया, ध्यान दीजिए कमसिंड इंडिया को, ठीक है। लोअर लो टू लोअर हाई, ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, अब एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे हायर हाई टू हायर लो, ठीक है। क्या ड्रॉ हुआ कमसिंड इंडिया में? साइमेट्रिकल ट्रायंगल। कमसिंड इंडिया में साइमेट्रिकल ट्रायंगल, कैंडल पहले क्या था, बड़ा 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 कैंडल बन रहा था, फिर कैंडल छोटा छोटा हो गया, यानी प्राइस नैरो हो गया। प्राइस नैरो होना का मतलब प्राइस का कमजोर होना। आपस में बायर और सेलर भिड़ने के लिए रेडी है कमसिंड इंडिया में, या तो बायर स्ट्रांग होगा या तो सेलर, दोनों में जो स्ट्रांग होगा वो जीतेगा, वही प्राइस लेके जाएगा, वही विन करेगा कल, ठीक है। तो कल कमसिंड इंडिया को ध्यान दीजिएगा, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल ऊपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो जो हाई है वो हाई का टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है। 2000 का टारगेट है राउंड फिगर में, हाई तो 1990 का, लेकिन राउंड फिगर नंबर जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है वहां तक जा सकता है। अगर कल कमसिंड इंडिया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस, सिमेट्रिकल ट्रायंगल रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट ये हाई का ले लीजिएगा, 2000 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आप कमसिंड इंडिया में लेके चल सकते हैं, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा कमसिंड इंडिया में 2000 बीसी रहेगा, सेकेंड टारगेट 220, ठीक है। अगर कल कमसिंड इंडिया अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है प्रॉपर, तो फर्स्ट टारगेट 2000 का, सेकेंड टारगेट 2020 का, यानी 20 का 2020 का, समझ रहे ना। तो सेकंड टारगेट होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये रहा ऊपर का सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसलिए। और अगर सपोर्ट टूट जाए, ये सपोर्ट टूट जाए, तब जैसे ही सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, थोड़ा सा वेट कर जाइएगा, एक और सपोर्ट आ रहा है उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। ये सपोर्ट को टूटने दीजिएगा तब मजा आएगा। ये सपोर्ट टूटेगा, वेट कीजिएगा, जब ये सपोर्ट टूटेगा जो अभी ड्रॉ किए, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो जो लो है पहले ये लो रखिएगा टारगेट 1930 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 1910 का, ठीक है। अगर कमसिंड इंडिया कल अपने सपोर्ट को तोड़ता है, जो सपोर्ट ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट नीचे साइड के लिए 1930, सेकंड टारगेट 1910, जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा सपोर्ट का, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट नीचे ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो स्टॉक बताया भाई जैकपॉट स्टॉक का ध्यान दीजिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए हैं, हो सके तो स्मॉल क्वांटिटी से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा कल, है ना, स्मॉल क्वांटिटी से। और जो स्टॉक बताएं आपका एलटी हो गया, मारुति हो गया, मैसडॉक हो गया, एलटीआईएम हो गया, ब्रिटानिया हो गया, कमसिंड हो गया, जैकपॉट स्टॉक का कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस है, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है भाई। जो बता रहे, जो सिखा रहे, जो समझा रहे हैं, ये मेरा अपना व्यू है, जो मार्केट हम गेन किए, जो मार्केट हम सीखे वो आपको बताते हैं। बाइंग और सेलिंग करने का सलाह मशवरा हम नहीं देते हैं, ठीक है। बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर बाय और सेल क्या कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पर लाइक कमेंट क्या कीजिए, चैनल का लिंक को, वीडियो का लिंक को फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर क्या कीजिए, जो प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा उसका भी लिंक को शेयर कीजिए, जो चैनल जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना लोग हम लोग साथ आएंगे, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो सीख पाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, बाप ऑफ प्राइज की तरफ से रिक्वेस्ट है कि चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड ज्यादा से ज्यादा चैनल का लिंक को शेयर किया कीजिए, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना। आप तो ऑलरेडी किसी दूसरे ब्रोकर पर ट्रेड कर ही रहे हो, तो मेरे साथ फ्री में आना है, डोंट मिस। जैकपॉट कॉल चाहिए, जैकपॉट ट्रेड करना है मेरे साथ जो हम ट्रेड करते हैं, तो भाई ट्रेड आप स्टॉक पर कर लो ना अकाउंट बनाकर हमारे लिंक से। तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन के बाद जो यूजर आईडी मिलेगा आप स्टॉक का, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर ज्वाइन करके ओपन कर लीजिए अकाउंट।
स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाएगा, आपको आप स्टॉक का रेफर लिंक मिलेगा, उस रेफर लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए, सारा डिटेल इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके सारा डिटेल भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां डेली 3 से 4-5 कॉल डोंट मिस देता हूं, फ्री में पैसा बनता है, तो आप लोग वहां भी ज्वाइन करके वहां से फ्री बेनिफिट ले सकते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपना पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं, और वहां भी सारा डिटेल हमको आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा लोगों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई।